स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आशा करता हूँ एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। मैं आपका अपना रसायन गुरु डॉक्टर आरपी सर आपके लिए आज एक ऐसी ट्रिक लेकर के आया हूँ जो कि आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगी। आप कितना भी सर्च कर लें आपको अलग अलग ट्रिक्स मिलेगी, लेकिन एक सुपर ट्रिक नहीं मिलेगी। वो सुपर ट्रिक क्या है? वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की IUPAC नेमिंग। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से होते हैं? ये क्लास 12th का एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से। उसमें ये कंपाउंड्स पाए जाते हैं। उन्हीं कंपाउंड्स की हम लोग नेमिंग करते हैं। इनकी नेमिंग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक IUPAC कॉन्सेप्ट से हम लोग नहीं कर सकते। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहली चीज, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? बच्चे हमसे पूछते हैं सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की क्या चीज होती है? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग बता रहे हैं सिंपल ट्रिक, क्योंकि हम लोग सिंपल ट्रिक लेकर आए हैं तो आपको यहां पर ट्रिक ही बताई जाएगी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कैसे पहचानेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ चुका है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की खास पहचान स्क्वायर ब्रैकेट का प्रेजेंट होना। जब भी आपको किसी कंपाउंड के अंदर अगर ये बड़ा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट कहीं भी दिखाई दे जाए, समझ लो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ चुका है। और अगर उस कंपाउंड की नेमिंग पूछ रहा है तो उसी के लिए ये वीडियो बनाई गई है। ऐसे कंपाउंड्स की नेमिंग हम कैसे करेंगे आज हम यही बताएंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स कैसे होते हैं कुछ एग्जांपल देते हैं। जस्ट लाइक K4 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, FeCN का होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, NiCl4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डबल नेगेटिव एटसेट्रा। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बोलो बात समझ में आ गई? तो दिमाग नहीं लगाना है, जैसा मैं कहता जाता हूं वैसे करते जाइए और आप देखिए कि आप कितने इजी तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग ये देखेंगे कि क्या ये कोऑर्डिनेशन है। तो मैंने बताया कि जहां स्क्वायर ब्रैकेट प्रेजेंट हो समझ लो कोऑर्डिनेशन आ चुका है। बोलो बात समझ में आ गई? चलो, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं उनका जानना जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूले में कुछ चीजें लिखी गई हैं, उनको हम लोग थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो मैं आपको तरीके से बता रहा हूं। मान के चलिए कोई कंपाउंड लिखा है Li, ओके, Cl का होल 6 ले लिया हमने, COCl का होल 6 ट्रिपल पॉजिटिव। अब आप देखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर केवल दो ही चीजें होती है। ध्यान रखना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर केवल दो ही चीजें होती हैं। एक तो होगा सेंट्रल मेटल एटम, पहला जो होता है वो होता है मेटल एटम, और दूसरा जो कुछ होगा जैसे यहां पर ये लिखा हुआ है ये मेटल है, बाकी जो बचा हुआ है उसे हम लोग लिगेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगेंड्स। ओके, पहला यहां पर मेटल होगा, बाकी बचा हुआ लिगेंड्स होगा। तो पहले ध्यान रखें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो चीजें होती है। रिपीट अगेन, किसी भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक तो मेटल होगा और अगला जो लिखा होगा वो लिगेंड होगा। अब लिगेंड मोर देन वन टाइप हो सकते हैं। लाइक एस एग्जांपल लिया जैसे Ni, ठीक है, ये तो मेटल हो गया हमारा, क्लियर। और यहां पर हमने ले लिया H2O होल थ्राइस Cl3, ऐसा कुछ ले लिया। तो यहां पर ये H2O और Cl जो है वो क्या है? लिगेंड्स है। समझ में आ रहा है? पहला जो होगा सेंट्रल एटम होगा जिसे हम लोग मेटल एटम बोलते हैं। दूसरा जो कुछ बचा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसे हम लोग लिगेंड्स कहते हैं। क्लियर? चलो, तो मेटल हो गया, लिगेंड्स हो गया। अब क्या होता है, इस स्क्वायर ब्रैकेट से पहले जो कुछ भी लिखा है उसे कहेंगे प्री काउंटर आयन। क्या कहेंगे? प्री काउंटर आयन, दैट इज प्री काउंटर आयन। तो कहां होगा प्री काउंटर आयन? स्क्वायर ब्रैकेट के पहले जो कुछ लिखा हुआ है। लाइक एस एग्जांपल K4 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, FeCN का होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो आप देखें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहला जो है इसे तो कहेंगे मेटल। बोलो बात समझ में आ रही है? बाकी जो बचा हुआ है उसे कहेंगे लिगेंड। और स्क्वायर ब्रैकेट से पहले जो आ रहा है दैट इज पोटेशियम, यही है हमारा प्री काउंटर आयन। बोलो बात समझ में आ रही है? प्री काउंटर आयन। क्लियर? चलो, अब आता है, देखो प्री काउंटर आयन हो गया स्क्वायर ब्रैकेट से पहले जो कुछ लिखा है।
लिगेंड हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल के बाद जो कुछ भी है वो लिगेंड है। मेटल मैंने आपको बता दिया, 8 वर्ड फॉर्मूले में लगेगा। ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आना चाहिए 11th क्लास से, उसको भी मैं बता दूंगा अभी कैसे निकालते हैं। उसके बाद आयन और पोस्ट काउंटर आयन। अब बात कर लेते हैं पोस्ट काउंटर आयन। जैसा कि हम लोग जानते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के पहले वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाद भी तो कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लाइक एस एग्जांपल CO H2O का होल 6 Cl3। अब देख रहे हो स्क्वायर ब्रैकेट के बाद आ रहा है और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद आ रहा है तो इट इज अ पोस्ट काउंटर आयन। इट इज अ पोस्ट काउंटर आयन। क्लियर? यस, पोस्ट काउंटर आयन। समझ में आ गया होगा। तो 4 चीजें हमने देखी। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 चीजें होती है, मेटल और लिगेंड। उसके पहले जो कुछ होता है उसे प्री काउंटर आयन बोलते हैं, प्री काउंटर आयन। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो कुछ होता है उसे पोस्ट काउंटर आयन बोलते हैं। ठीक है, बस इतना समझ लो और उसके बाद हम लोग नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए नेमिंग करते हैं। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला, जैसा कि आज की वीडियो आपकी बनाई गई है, एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला हम आपको देने जा रहे हैं जो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। तो जरा देखें, हमारा फॉर्मूला है सुपर ट्रिकी फॉर्मूला। सबसे पहले प्री काउंटर आयन, फिर लिगेंड, फिर मेटल प्लस 8 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस आयन प्लस पोस्ट काउंटर आयन। ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लें, अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठे इसे नोट कर लें, स्किप करके ना देखें, अदरवाइज आपको ये ट्रिक समझ में नहीं आएगी। आप देखोगे आप कितनी इजी तरीके से कंपाउंड्स की नेमिंग करने लगे हो। ठीक है, अभी भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नेमिंग नहीं आती है ढंग से, वो जरूर सीख जाएंगे इस वीडियो को देखकर। तो चलिए अब हम देखते हैं कि यहां पर प्री काउंटर आयन में आपको बता चुका हूं, लिगेंड में आपको बता चुका हूं, मेटल आपको बता चुका हूं। 8 वर्ड कहां लगेगा? 8 वर्ड 2 कंडीशन में लगेगा। अगर प्री काउंटर आयन प्रेजेंट है तो 8 वर्ड का यूज होगा। समझ में आ रहा है? अगर स्क्वायर ब्रैकेट से पहले कुछ है तो 8 वर्ड का यूज होगा। और अगर नेगेटिव चार्ज स्क्वायर ब्रैकेट पर प्रेजेंट है, लाइक ऐसे हमने दिया NiCl4 डबल नेगेटिव, इसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तब भी 8 वर्ड का यूज होगा। क्लियर? या तो प्री काउंटर आयन लिखा हो या कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, तब इस वर्ड का यूज करेंगे और दोनों को मिला के यूज करेंगे। मेटल और 8 को मिलाकर के नाम लिखेंगे। जैसे इसका एग्जांपल हम देते हैं क्लोरीन। अब देखिए यहां समझ ले, पहले इसकी नेमिंग जैसे मुझे करनी है, हम लोग यहां तक पहुंच गए। क्लियर? उसके बाद क्या करते हैं, ये 8 समझ में आ गया। आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर आपको जब भी निकालना है ये हमेशा मेटल एटम का निकालना। ओके, मेटल एटम का ही निकालना है। उसके बाद आयन वर्ड का यूज कब करना है? जब आपके पास कॉम्प्लेक्स कंटेन चार्ज, अगर कॉम्प्लेक्स में चार्ज आ रहा है तो वहां पर आयन वर्ड लिख सकते हो। और उसके बाद लास्ट में आपको अगर कोई पोस्ट काउंटर आयन है तो उसकी नेमिंग कर दोगे। समझ में आ रहा है? ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसके IUPAC के, जैसे कि भाई ये सिस्टम है, एक नेमिंग सिस्टम है तो रूल भी होंगे। इसके भी बहुत सारे रूल दिए गए हैं। आपको मैं ज्यादा रूल को फॉलो नहीं कराऊंगा, मैं एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूले कराऊंगा, शॉर्ट ट्रिक रूल दूंगा जिससे आप आसानी से बनाने लगो। मैं 3 रूल आपको याद करने का कहूंगा। पहला रूल होगा कि आप इसमें लिगेंड की नेमिंग एक पर्टिकुलर जो इन रूल सिस्टम ने दी है वही करें। लाइक एक नेमिंग इन्होंने दी है वो ये है लिगेंड्स की नेमिंग, आप नोट कर लेंगे। लिगेंड्स नेम, इसमें अगर आयोडीन I नेगेटिव आ रहा है तो लिगेंड में हम उसे आयोडो बोलेंगे। Cl नेगेटिव आ रहा है तो क्लोराइडो, Br नेगेटिव आ रहा है तो ब्रोमाइडो, H2O आ रहा है तो एक्वा, NH3 आ रहा है तो एमाइन। मतलब ये सारे जितने भी हैं ये हमारे लिगेंड्स होते हैं और इनकी नेमिंग यहां पर है जो आपको इसमें पुट आउट करनी है। क्लियर? ध्यान रखना है, लिगेंड्स की नेमिंग आपको जो गिवन है सिस्टम के द्वारा वही लगानी है, अपनी तरफ से नहीं लगानी है। क्लियर? दूसरा, लिगेंड्स की नेमिंग में जब भी नंबर आएंगे वो आप उसके साथ पुट आउट करोगे। क्लियर? चलिए, तो लिगेंड्स हो गया, पहला रूल हो गया हमारा। नेमिंग ऑफ लिगेंड क्या है उसे देखना है। पहला रूल,
आपको यूज करना है नेमिंग ऑफ लिगेंड्स की। ये रूल्स आप नोट कर लेंगे कि आपको लिगेंड्स की नेमिंग एक सिस्टम ने जो दी है वही यूज करनी है। दूसरा, जब भी आप नेमिंग करो वो विदाउट गैप देकर के करोगे, बिल्कुल सीक्वेंस में जैसे लिखते जा रहे हो, जैसे एक सांस में आप लोग लिखते हो, एक सांस में आप बोल रहे हो, ऐसे ही लिखते चले जाना है, उसमें कोई भी गैप नहीं होगा, विदाउट गैप। ठीक है, विदाउट गैप नेमिंग करनी है, कोई गैप नहीं देना है नेमिंग करते समय, लिखते चले जाइए। और तीसरा रूल है, ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए, पुट द फॉर्मूला, बस इतना कर लें, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे रूल आपको चैनल पे दिखाई देते हैं, अलग अलग चैनल पे, ये करो ये करो, कुछ मत करो। IUPAC करनी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो ये फॉर्मूला याद कर लो, ये 3 रूल याद रखो कि लिगेंड की नेमिंग हमें अपने सिस्टम द्वारा दी गई है वही लिखना है। ठीक है, और जब भी नेमिंग करें विदाउट गैप करें, और उसके बाद ये फॉर्मूला पुट कर दें, इतना करना है आपको। समझ में आ गया? और उसके बाद आप देखिएगा आप कितना मैजिक तरीके से कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करने जाते हो। मैं आपको दिखाता हूं। अभी देखिए, अभी हम लोग नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमने नेमिंग करनी है, ये कंपाउंड दिया है। अब हमने कहा व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ NiCl4 डबल नेगेटिव। एक तरफ से देखते जाइए, क्या इसमें प्री काउंटर आयन है? नहीं है। अरे भाई कहां है? आप देखो स्क्वायर ब्रैकेट के आगे कुछ है? नहीं है, तो प्री काउंटर आयन एब्सेंट। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर प्री काउंटर आयन नहीं है तो उसे छोड़ दें। कहां से स्टार्ट होगी? लिगेंड से। तो लिगेंड इसमें चेक करो। अब आपको बताया गया है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहला जो होगा वो मेटल होगा और बाद वाला जो होगा वो लिगेंड होगा। अभी बता चुका हूं आपको। ठीक है, चलिए तो यहां पर लिगेंड्स में हमें क्या करना है? सबसे पहले लिगेंड्स की नेमिंग करनी है। तो लिगेंड्स में Cl को, अब मैंने कहा था ना लिगेंड्स की नेमिंग सिस्टम द्वारा दी गई है वही रखोगे। Cl नेगेटिव को हम लोग क्लोराइडो लिखते हैं, क्लियर, विद नंबर। तो लिखें, लिगेंड की नेमिंग स्टार्ट करते हैं। Cl क्लोराइडो 4 है तो टेट्रा, नेमिंग स्टार्ट, टेट्रा क्लोराइडो। बोलो बात समझ में आ रही है? टेट्रा क्लोराइडो लिगेंड हो गया। उसके बाद मेटल, मेटल क्या है? निकेल, दिख रहा है ना Ni, निकेल। अब क्या इसमें 8 वर्ड लगेगा? जब भी मेटल का नेम लिखते समय आप 8 वर्ड को देख लो, क्या ये लगेगा या नहीं लगेगा। हम चेक करें तो इसमें प्री काउंटर आयन तो नहीं है, लेकिन ध्यान दें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स पर, इसका मतलब 8 तो लगेगा। अब लगेगा तो इन दोनों की नेमिंग को एक साथ लिखेंगे। ये है निकेल प्लस 8 निकलेट। जोड़ते हो ना नाम? अरे बचपन में पढ़ा होगा भाई, एक को दूसरे से जोड़ देते हैं। निकेल प्लस 8 निकलेट होगा, नहीं होगा? लिख दो, विदाउट गैप लिखना है, निकलेट, ATE निकलेट। बोलो ये नाम हो गया। अब ऑक्सीडेशन नंबर को चेक करते हैं, क्लियर? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का मेथड क्या है वो भी जरा ध्यान से देखें। हमने ये कहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा मेटल का निकालना है, और मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए इसका निकेल का निकालना पड़ेगा। जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसे X मान लो। ठीक है, Cl पर चार्ज मैंने अभी लगाया है प्लस, Cl का चार्ज कितना लगाया? माइनस का 1, 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना दिया गया है? माइनस का 2। कैलकुलेट कर दें, प्लस माइनस माइनस, x माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2, ये इधर जाएगा तो x इक्वल टू प्लस का 4, प्लस का 2। ठीक है, x इक्वल टू प्लस का 2। और बात समझ में आ गई? यानी निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 2। अब हमें ऑक्सीडेशन नंबर को किस में लिखना है? रोमन में। इसका मतलब है हम इसमें लिखेंगे इस तरीके से रोमन नंबर, बचपन में पढ़े होंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद आते हैं आयन। क्या आयन वर्ड लगेगा? बिल्कुल लगेगा। कॉम्प्लेक्स आयन कंटेन चार्ज, इस पर चार्ज दिया गया है तो यहां पर आयन वर्ड लिख दो। अब आप चेक करो, नेमिंग बन चुकी है मैजिक तरीके से। इस कंपाउंड की टेट्रा क्लोराइडो निकलेट सेकंड आयन, इट इज अ नेमिंग ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। मजा आ गया ना? ऐसे ही आएगा।
आप लगातार वीडियो में बने रहें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप देखोगे ऐसी ऐसी मैजिक ट्रिक आपको देता जाऊंगा कि आप कहोगे वाह मज़ा आ गया। लेकिन सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें, क्योंकि शेयर करने पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला होगा। और कमेंट तो बिल्कुल करें, क्योंकि उस कमेंट के बेस पर ही मैं आपकी वीडियो को और अच्छे अच्छे ट्रिक के साथ लाता रहूँगा। ठीक है, तो आप देखा हमने कितने इजी तरीके से किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग की। और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तो चलिए एक एग्जाम्पल और लिया, जैसे कि आपका जाना पहचाना K4FeCN का होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब देखो आप लोग खुद करने लगोगे, पेन कॉपी लेके बैठे होंगे तो आप प्रैक्टिस करें। सबसे पहले प्री काउंटर आयन इसमें दिया है, यस दिया है, प्री काउंटर आयन स्क्वायर ब्रैकेट से पहले लिखा होता है, दिया है क्या है, पोटेशियम। अब ध्यान रखना प्री काउंटर आयन या पोस्ट काउंटर आयन में नंबर की काउंटिंग नहीं करते हैं। इसमें जो नंबर दिए गए हैं इनको काउंटिंग नहीं करेंगे, इनको केवल ऑक्सीडेशन में यूज करना। ठीक है, इसका मतलब है यहां पर टेट्रा नहीं लिखेंगे, केवल उसका नाम लिखेंगे जो भी हमारा प्री काउंटर आयन है। तो यहां पर है पोटेशियम, पोटेशियम, बोलो बात समझ में आ रही है, प्री काउंटर आयन हो गया। चलो इसके बाद लिगेंड, लिगेंड क्या है चेक करो। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहला तो मेटल है, बाकी लिगेंड है। अब लिगेंड में CN, CN को हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पर लिख देते हैं, यहां लिखा नहीं है आपको। CN नेगेटिव को बोलते हैं साइनो, CYANO, साइनो। ओके, CN नेगेटिव का लिगेंड नेमिंग ये आपको सिस्टम ने दी है, तो नेमिंग करते हैं। प्री काउंटर आयन हो गया, लिगेंड हमारा साइनो है, 6 को क्या कहेंगे, हेक्सा, तो पोटेशियम हेक्सा हो गया। और CN को बोलते हैं साइनो, साइनो। कहीं कहीं आपको साइनाइडो भी दिखाई देगा, कंफ्यूज ना हो, दोनों में से कोई भी लिखा जा सकता है, एक ओल्ड मेथड है, एक न्यू मेथड है। क्लियर, चलो तो देखिए पोटेशियम हेक्सासाइनो, उसके बाद मेटल और 8 वर्ड। सबसे पहले देखो क्या 8 लगेगा, हम देखें प्री काउंटर आयन आ चुका है, मतलब 8 तो लगेगा। तो Fe को क्या बोलते हैं, फेरस, और जब 8 लगेगा तो अस हट जाता है, फेरेट, है ना, फेरस को हटा दो, 8 लग जाएगा तो फेरेट, फेरेट, समझ में आ रहा है, फेरेट हो गए। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, देखिए पोटेशियम का चार्ज कितना होता है, प्लस का 1 होता है ना, इस पर 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 का मल्टीप्लाई किया, प्लस सेंट्रल मेटल एटम का निकालना है, इसे x मान लो, ठीक है, +1 × 4 प्लस Fe का हमने x मान लिया, प्लस साइनाइड का चार्ज हमने कितना लगाया, -1, प्लस -1 × 6 हो रहा है 6, इक्वल टू, इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है इसलिए इसको 0 के बराबर कर दो। कैलकुलेट करो, +4 + x -6 = 0, x = क्या आ जाएगा, प्लस का 2। बोलो बात समझ में आ गई। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिया हमने Fe का। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या लिखेंगे, 2, और 2 को किस में लिखेंगे, रोमन के अंदर। तो हमने यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया। क्लियर, तो हम देखते हैं पोस्ट काउंटर आयन नहीं है तो उसे हम छोड़ देंगे। आयन बर्ड लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, बस नाम बन चुका है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। बहुत इजी है, देखा ना, बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, बस इस फॉर्मूले में एक तरफ से लगाते जाइए, जो नहीं है उसे छोड़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। आप देखेंगे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आप करते चले जाएं, आपका अपने आप होता चला जाएगा। इसीलिए तो कहा गया है इट इज अ सुपर ट्रिक टू कैलकुलेशन ऑफ IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मजा आ गया ना। चलो, तो ये इस तरीके से हम आराम से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की IUPAC निकाल सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और मैं समझता हूं कि इसका फायदा आप लोग जरूर उठाओगे। बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, वहां पर आपको डेफिनेटली इससे बेनिफिट होगा। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना,
उनका विचारों का भला हो जाए। ठीक है, और कमेंट जरूर करना कि और आपको क्या क्या वीडियो चाहिए और क्या क्या टॉपिक पर आपको वीडियो बनानी चाहिए। समझ में आ रहा है? अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना, लेकिन शेयर और सब्सक्राइब तो पहले करना।